ओम शांति। 2 सितंबर 2022। परमात्मा शिक्षा। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे, एकाग्रता से सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं हम अपने रोल की इम्पोर्टेंस को समझें। जो भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहा है, इस बात की इम्पोर्टेंस को समझें, इसे लाइटली ना लें। तो दूसरों को देखकर, उनकी गलतियों को देखकर गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेट होना, इन सब के लिए भगवान ने हमें नहीं चुना। हम थैंकफुल बने भगवान के कि उसने हमें ये ऊंची सीट दी है, जो कि इसलिए दी है कि मैं अपना परिवर्तन कर पाऊँ। जो मेरे अंदर कमी रह गई है उसको खत्म कर पाऊँ। भगवान मुझे इसलिए मिला है, ना कि इसलिए कि मैं दूसरों को ब्लेम करूं, दूसरों को गुस्सा करूं, दूसरों को जज करूं, क्योंकि कोई दूसरा परिवर्तन नहीं करेगा। परिवर्तन मुझे करना है। जब भगवान को प्रत्यक्ष मुझे करना है तो परिवर्तन भी मुझे ही करना है। तो किसी और से फिर एक्सपेक्टेशन की किस बात की। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि जो है वो कहता है कि अकल्याण में ही कल्याण है। संयश बुद्धि वाला कहता है जो अच्छा हुआ वो मैंने किया और जो बुरा हुआ वो भगवान ने किया। हम शक्तिशाली तब बनते हैं, अर्थात हमारी शक्ति बाहर ही तब आती है जब हम उसको यूज करने लग जाते हैं। और यह शक्ति कोई स्थूल शक्तियाँ नहीं है, यह है संकल्पों की बात, सूक्ष्म शक्तियाँ। इसलिए हमको यह पता होना चाहिए कि मुझे मेरी शांति की शक्ति कब यूज करनी है और सामना करने की शक्ति कब यूज करनी है, तथा कब मुझे समा जाना है। क्योंकि अगर शांति की जगह मैं सामना करने लग जाऊं, सामना करने की जगह मैं शांति रख लूं, तो यह तो उल्टा ही हो गया ना। अब शक्ति तो मैंने यूज करी दोनों ही, परंतु यह समझ कि मुझे किस समय कौन सी शक्ति यूज करनी है, यह समझ ना होने के कारण हम सफल नहीं हो पाते। परमात्मा शिव बाबा यह समझ ही देता है हमारे को कि जिससे हम सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग कर स्वयं पर विजयी बनते जाते हैं। परमात्मा शिव बाबा को हम बच्चों का सच्चे दिल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल के अभ्यास से की हुई एक लाइन भी बहुत पक्की होती है, और दिमाग का किया हुआ अभ्यास जो होता है ना, वो 100 लाइन भी एक लाइन के बराबर नहीं होती। क्योंकि सच्चे दिल का अभ्यास होता है फुल निश्चय के साथ, उसमें निश्चय की रेखा होती है और दिमाग से प्राप्ति की रेखा होती है। समर्पण में भी दिमाग प्राप्ति ढूंढ रहा होता है और दिल वाला बोलता है जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि करवाने वाला कौन है, कौन आ गया है, कौन करेगा। अगर वो गलत भी करेगा तो उसमें भी मेरा कल्याण ही होगा। तो इसका मतलब गलत तो कुछ है ही नहीं, है ना। परमात्मा शिव बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो उसका लक्ष्य ही है हमारे अंदर सदा काल की खुशी लाना। इसलिए हमारी खुशी डिपेंड नहीं होनी चाहिए किसी पर भी कि ये काम हो गया तो मैं खुश हूँ और ये नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं। जैसे बाबा ने हमें निश्चय के लिए भी समझाया है कि निश्चय खाली वो नहीं होता कि जब मेरे फेवरल चीज़ें हो रही हैं तो मुझे बाबा पे निश्चय है, बल्कि निश्चय तो एक निश्चय ही है। ऐसे ही खुशी एक खुशी है कि मुझे भगवान मिल गया, इससे बड़ी तो खुशी कोई है ही नहीं। और मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ तो उसकी श्रीमत प्रमाण कर रहा हूँ, तो ये उससे भी बड़ी खुशी है। अब बस मूल्य इस बात का है कि जब अब भगवान मिल गया तो क्या मैं चल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग या नहीं। क्योंकि खुशी गायब होने का एकमात्र कारण ही है कि हम शिव बाबा की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे।
वरना जिन्हें भगवान मिल गया वो स्वयं जिन बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने महान विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए जिन्हें काबिल बना रहा है, तो अगर वो ही बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? समझा? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।